So we are doing Heron's formula. Heron's formula में हमने general questions भी किए थे to find the area of triangles, जिसमें हमने normal triangle with perpendicular given, isosceles triangle also we had done. So please solve this question related to isosceles triangle. Here instead of finding the area, you have to find the equal side of the isosceles triangle. ठीक है? तो आई एम इंटरेस्टेड. अकाइशा स्टार्ट कैसे करेंगे बेटा? अकाइशा ओके, लेट मी आस्क दिव्यांश कैसे स्टार्ट होगा बेटा? सर मेरे हिसाब से जो साइड हमें गिवन नहीं उनको दोनों को एक्स लेने की दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो फिर सर अगर उनका एरिया दे रखा है तो एरिया के फॉर्मूले से तो इनका सेमी पेरीमीटर निकाल पाएंगे हम लोग. इसे इसका सेमी पेरीमीटर का x + x + 100 हो जाएगा 2x + 100, जिसको डिवाइडेड बाय 2 करके सेमी पेरीमीटर निकाल के फिर हाँ जी. और उसके बाद आप हीरोन्स फार्मूला का फार्मूला लगाएंगे. हेलो Yes, माइक sir. टेस्टिंग. बहुत लंबा हो जाएगा बेटा, ठीक है, काफी लंबा हो जाएगा वो. एनीवन एल्स, एनी अदर वे? सर आपने वो जो बताया था कि अनइक्वल साइड पर ऊपर से ऑल्टीट्यूड आता है. हाँ जी, इक्वल साइड्स पे अगर हम कॉमन वर्टेक्स, इक्वल साइड के कॉमन वर्टेक्स से अगर हम ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, दैट विल आल्सो बाइसेक्ट द थर्ड साइड, है ना. तो ये हमारी साइड कितनी हो जाएगी? ये 50 हो जाएगी, ये साइड 50 हो जाएगी. और ये बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम हम कहाँ लगा रहे हैं? इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं. ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया हमारा, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. x² इज 50² प्लस h². तो h हमारा कितना आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस 50². यहाँ तक क्लियर है सबको? यस. अब एरिया का फॉर्मूला लगा दें आप. एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट. एरिया कितना है? 1000 यस. इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाइट तो रूट में है, ये रूट ऑफ x² माइनस 50². ठीक है, तो आपका ये 100 के जीरोस तो कैंसिल हो गए. ठीक है, तो ये जीरोस आपके इस जीरो से कैंसिल हो गए. सो आपके पास आ गया रूट ऑफ x² माइनस 50². दिस इज 20. x² माइनस 50² दैट इज 20². x² इज 20² प्लस 50². ठीक है, सबको क्लियर है यहाँ तक? दिस इज 2900. तो x कितना हो गया? x इज प्लस माइनस नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर हमारा साइड की बात कर रहे हैं, वो हमेशा पॉजिटिव होगी. ठीक है, नोट कर लें इसे. सर आपने डिराइव कैसे किया? क्या चीज? x² = 50 + h². ये पाइथागोरस थ्योरम लगाई है मैंने इसको h. ओके सर. ओके सर. ओके. सर पहले जो बोला था वो भी करेक्ट था ना? हीरोन्स फॉर्मूला वाला बेटा? हाँ सर. बेटा करेक्ट तो था, बट दैट विल बी वेरी टीडियस एंड लेंथी, है ना. सो दैट्स नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग इट. वो बहुत लेंथी बनेगा, उसमें हमारी जो है x की जो है 4th पावर तक जाएगी ना. सो दैट्स नॉट द राइट वे एक्चुअली. Done? No sir. Okay. So noted. Sir noted. Okay.
फाइंड एच। ठीक है, ये हमारा कौन सा टाइप का ट्रायंगल है बेटा? Isosceles. आइसोसेलेस है ना। कौन हेल्प करने वाला है मेरी? मुझे बड़ी मुश्किल आ रही है कैसे सॉल्व करें इसको। तो मौलिक, आपका आंसर 13 कैसे आया बेटा? अगर आप यहाँ देखेंगे तो ऑफ कोर्स है ना, ये आपका नीचे जो है हाइट है। ठीक है, अगर ये चीज हाइट है, मौलिक आप मुझे बस ये बताएं बेटा, ऑरेंज लाइन की लेंथ ज्यादा है या रेड लाइन की लेंथ ज्यादा है? मौलिक, ओके। सर मगर बेस के ऊपर ही बनती है ना, ऑल्टीट्यूड तो बेस पे ही बनती है ना सर। हाँ जी, ऑल्टीट्यूड बेस पे बनता है। माय क्वेश्चन इज विच इज बिगर, द रेड सर लाइन? क्या है आंसर? फिगर होगी ना तो हाँ जी बोलो बेटा। सर पिंक वाली। रेड वाली क्यों बड़ी है? क्योंकि वो परपेंडिकुलर लेंथ जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट होती है ना। तो किसी ने चैट बॉक्स पे आंसर दिया है 13 सेंटीमीटर। सो आई एम सेइंग मेरा जो आंसर है वो आंसर डेफिनेटली जो है वो 10 से छोटा होगा, है ना, क्योंकि रेड लाइन 10 से कम है और ऑरेंज जो है वो 10 से और कम है। ठीक है, सो माय आंसर इज डेफिनेटली लेस देन 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सो आई होप एवरीवन कैन लिसन टू मी। ठीक है, today we are following a very simple and straight rule. I call your name, you don't answer it on mic. ठीक है, within 5 seconds you will be out from the class. सभी ध्यान रखें, माइक टेस्ट कर लें, because you are not going to attend the class if you will not answer it. If I ask what is this, you switch on mic, you say sir I don't know. I will not take a second or I will not ask you again, but you have to reply on the mic. That's the mandatory condition for the class. ठीक है, so let me first ask, Akaisha, have you understood what I am saying now? Yes sir, sir that time I was just connecting Okay, I'm okay with that, है ना। Now if you have any excuse कि connection bad था या फिर आपका mic काम नहीं कर रहा था, any excuse XYZ which is there, ठीक है, so I will not accept it. अगर mic काम नहीं कर रहा है, I'll excuse you today, but next week I will not give an excuse for that. ठीक है, make sure कि mic is working. And immediate reply is what I am looking forward to, है ना। 5 seconds 10 seconds then you are out from the class. चलो जी, तो यहाँ पर बेटा हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो कौन हेल्प करेगा? सर क्या है? हाँ जी देवेश बोलो। सर पहले तो हम 12 को बेस लेकर एरिया निकालेंगे। 1 मिनट देवेश, माइक से थोड़ा सा दूर रहो, हल्का सा दूर, है ना, डिस्टेंस बनाकर। अब बोलो। सर सबसे पहले तो हम 12 को बेस लेकर एरिया निकालेंगे। इम्प्रेसिव, टू गुड। ही सेइंग कि सर ये जो h फाइंड करना है ना, इसको भूल जाते हैं। ठीक है, हम जो फाइंड कर सकते हैं अब उसको फाइंड करते हैं पहले। तो ये सेइंग कि हम जो है इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं बाय टेकिंग दिस एज अ ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड कहाँ से लेना है? जो इक्वल साइड है उनके बीच के, उससे हम ऑल्टीट्यूड ले रहे हैं। एंड this is isosceles triangle, thus altitude will also be acting as a median and this side is 6 centimeter. हमारे पास पाइथागोरस ट्रिपलेट है 6, 8 and 10, या फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। दिस हाइट इज कमिंग एज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, we'll find area of triangle. अभी हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ वो फाइंड कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, दुनिया हमसे क्या चाह रही है, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, सो एरिया इज हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, सो दिस इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को यहाँ तक डाउट तो नहीं है कुछ? नो सर। ओके, वेरी गुड। ठीक है, अब आ जाते हैं कि ये पूछ क्या रहा है हमसे। ये h की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, एक्सेप्ट देवेश, एनीवन, कैसे फाइंड करें h? सर हम कंपेयर करेंगे क्वेश्चन से। कंपेयर करेंगे। हम कह रहे हैं कि हमारा एरिया अगर इस बेस को हम ले लें, इस बेस के साथ हमारा एरिया कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ बेस इनटू h इज इक्वल टू एरिया हमें गिवन है 48। इसको आप सॉल्व करें, h इज कमिंग एज 9.6 सेंटीमीटर, है ना। चेक करें, लेस देन 10 सेंटीमीटर इट इज कमिंग, है ना, जो रिक्वायर्ड कंडीशन थी हमारी। ठीक है, कॉपी कर लें इसे बेटा। एक्सक्यूज मी सर, बोलो।
सर एक बार आप वो वाला पार्ट वापस बता दो कि वो लेस देन 10 क्यों आएगा, वो जो आपने इधर पिंक और रेड लाइन करते हैं। हाँ जी, जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, ठीक है, किसी भी पॉइंट का लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होता है बताओ। इस पॉइंट का लाइन से बहुत सारे डिस्टेंस निकलेंगे, है ना। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो ऑफ कोर्स अगर मेरा ट्रायंगल कुछ ऐसे बना हुआ है, देन if this is 5, this is 6, this height has to be less than 5 centimeter. ओके Agreed? सर हाँ जी, सर हम इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं यूज कर रहे? तो डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं यूज कर रहे? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट साइंस का वर्ड है ना, अभी हम मैथ्स पढ़ रहे हैं। सर आपने बट गुड थिंग आपने डिस्प्लेसमेंट से कंपेयर किया, आई लव दैट। हाँ जी अनवी, 8 नंबर कहाँ से आया? 8 कहाँ से आया? हाँ जी, इसको फिर से दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसको पहले गायब किया था, है ना, एंड वी हैड ड्रॉन दिस एज एन ऑल्टीट्यूड, ठीक है। याद आया कहाँ से आया था 8? यस सर। ठीक है। फिर हमने कहा कि ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो वी सेड h स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, h नहीं लेते इसको हम k ले लेते हैं ना, क्योंकि h वेरिएबल यूज हो चुका है हमारा। तो k स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज 10 स्क्वायर, तो वहां से हमारा ये 8 आया। ओके 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 सर। ओके गुड। डन, आगे बढ़े इसमें। यस सर। ओके, ये हमारे पास दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है बेटा, ठीक है। नहीं ये वाला क्वेश्चन नहीं लेते ना, दिस विल कंफ्यूज। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या बेटा? अभी हम सिर्फ थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं। √3/4a²। वेरी गुड। जो हाइट है दैट इज √3/2a एंड जो एरिया है दैट इज √3/4a², है ना। इसको बाय हार्ट करेंगे। आई एम गोइंग टू टेक अ रियली गुड क्वेश्चन ऑन इक्विलेटरल ट्राइंगल। रेडी? ओके, नोट करें इसे। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसमें मैंने रैंडमली एक पॉइंट सिलेक्ट किया P, ठीक है। इस P का तीनों साइड से मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया है बेटा। तीनों साइड से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है? दैट्स कमिंग एज 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। आपको इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। ठीक है ना, लग रहा है ना बड़ा धांसू सा क्वेश्चन लग रहा है ना, कुछ दिमाग लगेगा। तो पूरी क्लास, इट्स एन ओपन क्वेश्चन, फुल क्लास कैन अप्लाई ब्रेन, जस्ट कीप ऑन गाइडिंग मी व्हाट यू वांट मी टू डू, व्हाट यू कैन फाइंड, है ना, आई विल कीप डूइंग दैट। चलो जी, पूरी क्लास मिलके सॉल्व कर रही है इस क्वेश्चन को। क्या किया जाए? एनीवन, एनी सजेशन? सर आई थिंक हमें पहले ए बी ए सी और सी बी की लेंथ निकालनी चाहिए। इसकी लेंथ निकालें, ए बी ए सी और बी सी की। यस सर। और ये लेंथ कैसे निकाल सकते हैं? एनी आइडिया? सर हाँ जी, सर नहीं, वो राइट एंगल ट्रायंगल ब्रेक हो गया। हाँ जी, राइट एंगल ट्रायंगल तो बन ही नहीं रहा हूँ। मैं आपको कुछ हिंट दे दूं? यस सर। ये मैंने आपको हिंट दे दिया है, ठीक है। यस सर। पहले तो क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, thus Sir, the NO, OM and NM will be equal. नहीं, NO
MN and ON इज इक्वल है ना, दैट इज द साइड्स आर इक्वल, तो इन साइड्स को हम A बोल दें, कोई परेशानी तो नहीं है, नो सर। नो सर। ठीक है। एंड अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लूं, इसका एरिया किसके इक्वल है? सर √3 into a square upon 2. एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3 नहीं, हेलो क्या कर रहे हो, वो इक्विलेटरल थोड़ा है। मैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ट्राइंगल NNPO प्लस ट्राइंगल MPO प्लस ट्राइंगल MPN, है ना। तीनों ट्राइंगल को ऐड करेंगे तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा हमारे पास। एग्री ऑन दिस? सर वो सेंटर पॉइंट भी है। सेंटर तो नहीं है वो, किसने कहा सेंटर है, मैंने तो नहीं बोला। Sir, but we don't have all the measures of the sides, sir. So how will we find it? हाँ तो We देख need लेते all हैं एक of बार। these sides. पहले आप मुझे येलो वाले ट्राइंगल का एरिया बताओ कितना होना चाहिए। हाफ इंटू A into 3। हाफ इंटू A इंटू 3, ये सभी एग्री कर रहे हैं? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो MPO का एरिया बताओ। half into 5 into हाफ इंटू A इंटू 5, है ना, Yes. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। MPN का हाफ इंटू A into 2। a into 2. तो सब में से कॉमन क्या आया? Half into हाफ A. A half हाफ इंटू A इंटू 5 5 plus प्लस 3 3 plus 2। 3 प्लस 3 5 plus 2। 10. ठीक है। बट एरिया क्या होता है, अगर मैं ये हाइट ले ली बेटा, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में इस हाइट को ले लिया मैंने, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होना चाहिए मेरा? हाफ इंटू हाइट इंटू ए होना चाहिए, यस सर। Yes, है ना। sir. यस और ये किसके इक्वल आ रहा है? ये इक्वल आ रहा है हाफ इंटू ए इंटू 3 प्लस 5 10। प्लस 2। 10 तो क्या आ रहा है हमारे पास? एच कितना आ गया? 10 10 सेंटीमीटर। बट एच का फॉर्मूला क्या था? √3 upon 2 है। 3/2। इस 10, तो ए कितना आ गया? 20/√3। यस दिस सर। इज 20√3/3, है ना। एरिया का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। √3/4a²। इसका हमारा आंसर क्या हो गया? √3/4 इंटू 20√3/3 इंटू into 20√3/3। ठीक है, यही बैठ रहा है। यस यस सर। सर। Yes, sir. तो दिस इज कमिंग एज 100/3 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखें एक बार, नोट करें इसे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जहाँ पर हमने बहुत मतलब ट्रिक लगाई बेसिकली ना। मुश्किल नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ब्रेन यूज हुआ कि कैसे क्या अप्रोच होगी, कैसे सॉल्व होगा। तेरे पास आंसर समझ नहीं आया कैसा है। हाँ जी, मैं फिर से ले लेता हूँ। नहीं सर, लास्ट वाला। अच्छा, लास्ट वाला मतलब बिल्कुल लास्ट कैलकुलेशन। यस सर, समझ नहीं आ गया। हाँ जी, ओके। तो ये बिल्कुल लास्ट कैलकुलेशन में देखेंगे तो √3 एंड √3 बिकम्स 3, यस सर। है ना। और 20 जो 4 से कट होकर 5 हुआ, यस सर। 5 इंटू 20 इज 100। ठीक यस है, सर। 100/3 √3। ओके सर। सर एक बार आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हो कि 20/2 √3 कैसे इक्वल हुआ 20√3/√3? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ओह यस सर, गॉट इट।
So noted. Okay. So just sir. Okay. नोटेड सर. एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा, आपने √3/2a = 10 ये वाला कैसे निकाला? √3/2 is 10. ओके, तो यहाँ पर बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो हाइट होती है ना, इस हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? √3/2a. हमने ऊपर लिखा था ना अभी, और एरिया का फॉर्मूला हमने लिखा था √3/4a². ओके सर. यहाँ पर हाइट 10 आई थी, तो हाइट का फॉर्मूला √3/2a. ओके सर. ओके, डन डन डन. Yes, sir. Yes sir. यस सर. अब देखेंगे आप कितना ब्रेन अप्लाई कर रहे हैं. लेट्स सी यार. ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लें. सर चैट बॉक्स में लिखना है या फिर? अच्छा जी, आंसर आ गया है. वेरी गुड. आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट सो फास्ट. हाँ जी, चैट बॉक्स में आंसर लिखें कितना है आपका. कुछ लोग तो अभी समझ ही रहे हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आखिर. ठीक है, ये हमें गिवन कितना है? दिस इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर एंड द अदर साइड इज गिवन एज 12 सेंटीमीटर एंड दिस साइड आर गिवन एज इक्वल. आप बताओ कैसे करें? हाउ टू फाइंड सर दैट? हम वो क्या कहते हैं ऑल्टीट्यूड करेंगे सर, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया. यस सर. ये वाला ऑल्टीट्यूड कर दिया जी. आंसर वहां से डी से वहां पर लिखो. यहाँ से ये कर दिया. सर अब अगर हम ये इक्वल x साइड मान को लिया, इसको x y ले मान लेंगे. लिया. हाँ, कुछ भी नहीं हो रहा है. पंगे बढ़ते जा रहे हैं. सर AC निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं सर. AC के लिए पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाओगे बेटा? राइट एंगल कहीं गिवन ही नहीं है कि सर कोई. मेरे पास सर अगर हम जो 10 मीटर वाला जो आपने ऑल्टीट्यूड बनाया था, एक बार आप वापस बना दो. ओके, हाँ जी बोलो. सर सर तो फिर अगर हम जो ऑल्टीट्यूड BC पे मीट कर रहा है, जो ऑल्टीट्यूड AB में मीट कर रहा है, अगर हम उसे नेम करके वो जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है BD और जो भी आप नेम करोगे उसका हाँ. एरिया निकालो तो. कैसे निकालोगे? हमें कुछ फिगर भी तो पता होनी चाहिए. क्वाड्रिलेटरल का हमें कुछ भी नहीं पता बेटा. एरिया कैसे निकाल लेंगे? ठीक है सर. हाँ जी, सर ये ABD और B से D का एरिया इक्वल होगा? नहीं बिल्कुल नहीं. किसने कहा? वरना नहीं तो ABD का एरिया निकाल लेंगे. सर लेकिन इनकी सेम साइड्स इक्वल है. सेम साइड्स इक्वल होने दो. देखो, ये साइड 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और ये साइड 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर. क्या एरिया इक्वल है दोनों का? नो सर. नो सर. फिर? एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बेटा. सर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल करके निकाल सकते हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, मुझे पता है x × y. बट क्या निकला यहाँ? तो मेरे पास सर वेरिएबल. अगर हम 5 into इसको 6. मिरर इमेज करें, ABC को अगर हम मिरर इमेज करें तो फिर हमारी चारों साइड्स आ जाती है क्वाड्रिलेटरल की. चारों साइड्स कैसे आ जाएंगी? मैंने अच्छा मिरर इमेज बनाया इसका. मिरर इमेज अलोंग विच लाइन? सर AC से मिरर इमेज. AC से मिरर इमेज. ये लो जी, AC से मिरर इमेज बना दिया. अब क्या करूं मैं? सर सारी साइड्स आ गई हमारी क्वाड्रिलेटरल की.
क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड्स आ गई, बिल्कुल आ गई। ये 12 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये काइट बन गई आपकी। यस सर। काइट का एरिया होता है हाफ d1 इंटू d2। मुझे ना d1 पता है ना d2 पता है। काइट देखो 10 12 10 12 ये भी काइट है, 10 12 10 12 ये भी काइट है, 10 12 10 12 ये भी काइट है। एरिया जो है वो डिफर कर रहा है ना। यस सर। क्वाड्रिलेटरल Yes, की sir. अगर चारों साइड पता है तो एरिया यू कांट फाइंड। ट्राइंगल में यू कैन फाइंड विद 3 साइड्स, बट क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स आर नॉट सफिशिएंट टू गिव यू द एरिया। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दस टेल मी ऑन दिस। पहले तो क्वेश्चन अच्छा लगा ना, सॉल्यूशन देखेंगे तो बिल्कुल ही सिंपल है। क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, 10 10 10, क्योंकि AD इज इक्वल टू BD 10, बताएं मुझे। क्योंकि AD BD के इक्वल है इसलिए क्या होगा, इसलिए सर ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा और एरिया निकाल लेना, हाफ इंटू 10 इंटू एक्स। ना हाफ इंटू 10 इंटू नहीं, मैं तो 7th क्लास का आइसोसेलेस ट्रायंगल पूछ रहा हूँ। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल अपोजिट टू देम। ये एंगल x बन गया तो ये एंगल भी x होगा। Yes, sir. एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. सेम वे में अगर ये एंगल y है तो ये एंगल क्या होगा? Why? Bye. अब मुझे यहाँ पर बताओ कुछ, अगर आप इफ यू कैन फाइंड आउट समथिंग, दिमाग दौड़ाओ कुछ एंगल से रिलेटेड। सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180। x स्क्वायर इज 180। इंटीरियर एंगल 180 बताया 90 होता है। Sir, interior angles. Sir, मतलब triangle का interior angle sum of 180 है, तो interior sir, angles are 90 or 180 है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 180। Yes, sir. ठीक है, ये तीनों इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा? 180. 180. तो 2x प्लस 2y इज 180, x प्लस y इज 90। अब क्या करें? Sir, सर y को x की टर्म से निकाल ले तो ना बस एक लाइन और आनी है, यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया है। टू गुड। जिगीशा इज सेइंग कि सर ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया है। और जिगीशा, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? सर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हेलो, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया Half into base into height. हाफ Base इंटू बेस हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। हाँ जी, तो हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, सो दिस इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। Sir, 2x plus 2y equals to 180 कैसे निकला? क्योंकि क्लास 7th में एक चैप्टर था प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, उसमें गिवन था कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। Okay, sir. ठीक है बेटा, यहाँ पर मैंने क्या किया, एंगल x प्लस y प्लस y इज 180। अब ठीक है Okay, sir. ना, 3 ब्लू कलर के एंगल है ना, उनका सम। ठीक है, सोहम क्लियर है आपको बेटा? यस सर। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ने लेट ज्वाइन किया था। अनुष्क बेटा 09 है ना, रोल नंबर 09 करके एंट्री करनी है आपको। sir, okay. ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो जी, नॉट दिस वन। हीरोन्स फार्मूला पर वापस आ जाते हैं हम। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ साइड्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल विद दिस गिवन साइड्स। ये साइड्स गिवन है, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। ठीक है, सो लेट मी फर्स्ट कॉल गुरनूर। गुरनूर कैसे स्टार्ट करें बेटा? Semi perimeter. सेमी पेरीमीटर, इंप्रेसिव। ही सेइंग सर s इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c बाय 2। ठीक है, सो दैट इज 9 प्लस 10 प्लस 17 बाय 2, सो दैट बिकम्स योर 17 26 बाय 2 और 13। 13. आगे बताओ गुरनूर फॉर्मूला। Sir, root s minus a, s minus b, s minus c. s माइनस c।
ठीक है, चलो सभी इस फॉर्मूले में वैल्यूज डालेंगे एंड फाइंड द एरिया फॉर मी प्लीज। सर सेमी पेरीमीटर 36 आएगा, सॉरी सर 36/2 sir. आएगा, 18 आएगा। यस सर। माय सर मिस्टेक, वो 18, सॉरी सॉरी सॉरी। सो दिस सर इज, वही मैं सोचू कि 13 से 17 माइनस नहीं हो रहा हाँ था। जी हाँ जी, 18 माइनस 10 एंड 18 माइनस 17। सर एरिया इज 36 सेंटीमीटर। हाँ जी, 18 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 1, ठीक है। सो दिस इज योर, अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो 9 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, so what I am getting is 9 into 2 into 2, so that is 36 36 centimeter centimeter square. square. सर लेंथ ऑफ बिगेस्ट ऑल्टीट्यूड इज 8 सेंटीमीटर। हाँ जी, अगर आप इस ट्रायंगल को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे बेटा, सो ये ट्रायंगल हमारा कुछ ऐसे बनेगा। दिस इज 9 सेंटीमीटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर एंड दिस इज 17 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें हमें बिगेस्ट ऑल्टीट्यूड पूछा है, तो आप यहाँ पर पहले एक स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। दैट स्टेटमेंट इज the smallest side will have corresponding biggest altitude. तो बिगेस्ट ऑल्टीट्यूड के लिए हमें स्मॉलेस्ट साइड पर देखना है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट साइड हमारी 9 है, तो 9 पर जो ऑल्टीट्यूड बनेगा दैट विल बी द बिगेस्ट ऑल्टीट्यूड। सो यू विल कंपेयर दिस एरिया, ठीक है। तो यू विल से कंपेयरिंग एरिया of triangle, so I am getting half of base into height Height is equal to 36. 36, h is 8 centimeter. I noted. Very good. ठीक है, रौनक, let us know once you have copied. Yes, sir, copied. Sir, would you wait for a second? Okay. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा, सर इसका मतलब हमें ऑल्टीट्यूड हमेशा स्मॉलेस्ट साइड से देखना होता है। अगर बिगेस्ट ऑल्टीट्यूड बोला है तो स्मॉलेस्ट साइड के कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे हम, अगर स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड बोला है तो बिगेस्ट साइड के कॉरस्पॉन्डिंग। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर आपने इसका सॉकेटिव कुछ भेजा था क्या? हिरोन्स फॉर्मूला का आई थिंक एक बेसिक वाली क्विज पोस्ट की थी। नो सर, उसके बाद सर आप कर बोल रहे थे कि आप मोशन और उसका पेपर। सर आई थिंक एक था 20 वो क्वेश्चन बता का। रही था तो मैंने पोस्ट नहीं किया। ओके सर एक बेसिक ट्रायंगल्स पे था 20 क्वेश्चन। हाँ जी बस बेसिक पे था, है ना। टुडे आई विल पोस्ट, है ना, मोशन में जितना होगा, है ना, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आई विल पोस्ट, एंड हिरोन्स फॉर्मूला टुमारो आई विल पोस्ट, ठीक है। तो ये हमने लास्ट क्लास में सब किया था, है ना। वी आर फाइंडिंग द एरिया 13 14 15। ओहो, ये तो फेवरेट ट्रायंगल है हमारा, है ना, 84 सेंटीमीटर। 84 सेंटीमीटर, ठीक है। और आप मुझे फटाफट जो है चैट बॉक्स में एरिया लिखेंगे। अगर यही ट्रायंगल जो है मैंने बनाया साइड विद, लेट्स से यहाँ पर ले लेता हूँ 130 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर एंड 140 सेंटीमीटर, अब एरिया कितना होगा? चैट बॉक्स चैट बॉक्स चैट बॉक्स। अगर हमारे पास ये जीरोस नहीं लगे होते, है ना, तो हमारा एरिया कितना था? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर,
और लेट्स से अब मैंने ये जीरोस यहाँ पर लगा के एक बड़ा सा ट्राइंगल बना दिया है, एंड दिस ट्राइंगल इज 130 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर. What will be its area? Side मान से करें। is wrong. समर्पण ने यूनिट नहीं लिखी है, सोहम it's wrong, गर्वित is wrong, जिगीशा super wrong. And हाँ जी भाई, everyone please send it privately to Zenny Tutorials host. ठीक है, Zenny Tutorial host पर privately आपको आंसर करना है. सर मेरा सही है। 1 minute बेटा. करो स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप। Yes sir. हाँ जी, don't worry. ठीक है, चलो लेट्स सी इट हियर है ना, कुछ नहीं, 3 जीरोस भी लगा दिए हैं, कैसे लगाया है? सर मैंने क्वेश्चन नहीं देखा था, एक बारी फिर से दिखा दो प्लीज। हाँ जी बेटा। सर मेरा सही है। हाँ जी, ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं। हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड रॉन्गली। फर्स्ट करेक्ट आंसर वाज बाय रेयान। समर्पण आपका गलत था। सोहम वाज रॉन्ग। सेकंड करेक्ट आंसर वाज सेकंड करेक्ट किसी का आया ही नहीं फिर उसके बाद। तो 1 मिनट आई एम आंसरिंग। हाँ जी आकाइशा, वेरी गुड, करेक्ट। ठीक है, ये ध्यान दें, हमने ये डिस्कस किया था, हमने एक रूल भी लिखा था दैट इफ द साइड्स बिकम n टाइम्स, ठीक है, आप फिर से लिख ले चाहे, ठीक है, अगर साइड जो है बेटा, है ना, इफ साइड बिकम n टाइम्स देन एरिया will become n square times. सर मैंने एक जीरो। New area is 10 square into 84, which is 8400 centimeter square. Yes sir. 3 तो जीरो मैंने 10 क्यूब ले लिया। सर मैंने गलती से लगा दिया। अब मुझे ये नहीं पता, मुझे ये पता है कि पूरी क्लास ने या तो 840 लिखा है या फिर 84000 लिखा है, सिर्फ एक रियान ने 8400 लिखा था। अब 840 तो समझ में आता है, 10 टाइम्स कर दिया। ये 84,000 कैसे आया आपका? क्यूब कर दिया आपने? यस सर, गलती से। ओके चलो, एनीवे दैट्स व्हाई आई कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग्स, है ना। अभी जो कर रहे हैं सब कुछ लास्ट क्लास में किया था हमने, बट आप अपने एंड पर रिवीजन नहीं कर रहे हैं। Thus I have to do your job. क्लियर है यहाँ तक? सर हाँ जी बेटा। इन केस अगर आपने एक जीरो की जगह 2 जीरो लगाए होते तो? हाँ जी, तो क्या होता अगर मैं यहाँ पर, है ना, गुड क्वेश्चन शी सिंह की सर, यहाँ पर अगर 2 जीरो हो जाते, ठीक है, ये भी 2 जीरोस हो जाते सेंटीमीटर, और ये भी 2 जीरोस हो जाते, ठीक है, तो हमारा नया आंसर क्या हो जाता? सर 84 के आगे 4 जीरो। ये बेटा देखो, Yes, sir. 13 से 1300 हुआ, तो ये कितना टाइम्स हुआ? ये हमने 100 टाइम्स कर दिया बेसिकली साइड को। अगर साइड 100 टाइम्स हो गई देन एरिया विल बी 100 स्क्वायर टाइम्स ऑफ प्रीवियस एरिया। तो माय आंसर इज दिस। ओके सर हाफ होने पर 4 छूट हो जाएगा ना? हाँ जी, अगर आपने हाफ कर दिया, अगर आपने ट्राइंगल बना दिया लेट्स से 1.3, 1.4, 1.5, ठीक है, पहले ट्राइंगल था 13, 14, 15, अब आपने साइड्स कितनी टाइम्स कर दी हैं? 1/10. 1/10, तो न्यू एरिया विल बी 100. हाँ जी, न्यू एरिया इज 1/10 का स्क्वायर 8.4 इंटू 84। 8.4 नहीं, हेलो 0.8। ठीक है, साइड्स कितना टाइम हुई? 1/10 टाइम्स हो गई, तो एरिया कितना हो जाएगा? 1/100।
आई लाइक दिस बैच, है ना, आप लोग बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन करते हैं। सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है, तो प्लीज डू इट, है ना, कम टू माइक, स्पीक आउट योर आंसर, स्पीक आउट योर हार्ट, है ना, डजंट मैटर, करेक्ट रॉन्ग डजंट मैटर, बट पार्टिसिपेट करें आप। ओके, ये समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। चलो जी, तो फिर एक ये करें आप, आपको मुझे चैट बॉक्स में 3 चीजें भेजनी है जैसे जैसे सॉल्व होता जाए। पहले आप मुझे एस भेजें, उसके बाद आप एरिया भेजें, और उसके बाद आप हाइट भेजें, ठीक है। कहीं गलती होगी आई लेट यू नो कि आपने यहाँ गलती की है। सर हाइट या स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड? हाँ जी, ऑल्टीट्यूड एंड हाइट इज सेम थिंग ना, स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड भेजना है आपको। सो फॉर्मूलाज मैं लिख देता हूँ फिर भी, a + b + c / 2 रूट ऑफ s s - a s - b s - c, and this will come as area upon half into base. हाँ जी, वेरी गुड। एस सभी का करेक्ट आ रहा है, रियान का एरिया भी आ गया। नो हरीज, है ना, डोंट कंपेयर विद एनीवन एल्स, आप अपने पेस पे करें। तो सेमी पेरीमीटर समर्पण आपका गलत है बेटा, डू इट अगेन, डिवाइड बाय 2 नहीं किया आपने समर्पण। हाँ जी मौलिक, वेरी गुड, मौलिक का भी एरिया आ गया है। एरिया के साथ यूनिट जरूर लगाएं, सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी अनवी, यस करेक्ट है आपका। हाँ जी जयान का ऑल्टीट्यूड आ गया है। देवेश करेक्ट, करेक्ट, सभी का करेक्ट है। अकाइशा एस गलत है बेटा आपका, बाय 2 नहीं किया आपने। हाँ जी मौलिक करेक्ट, मौलिक का भी ऑल्टीट्यूड आ गया है। आई एम सो हैप्पी, है ना, आप सभी के आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं, दैट्स रियली गुड। अयान मित्तल का एरिया करेक्ट है, देवेश एरिया इज करेक्ट, सोहम एरिया इज करेक्ट, यूनिट नहीं लिखी सोहम, तन्वी गुड, वेरी गुड, कायशा सभी का करेक्ट है अभी तक। हाँ जी टू गुड, एक्सीलेंट। मैं तो ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहा हूँ इस चैप्टर पे, आप सभी ऑलरेडी जो है मास्टर हो गए हैं इस चैप्टर पे। हाँ जी देवेश, अयान ऑल्टीट्यूड इज करेक्ट, जिगीशा एरिया इज करेक्ट, वेरी गुड देवेश। ओके पहली मिस्टेक, शौर्य आपका एरिया गलत है, फिर से चेक करें शौर्य। हाँ जी ऋषित, वेरी गुड, टू गुड टू गुड टू गुड टू गुड। सर बेस कौन सा लेंगे? बेस बेटा स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड पूछा है तो बिगेस्ट साइड विल बी द बेस। ओके सर। जिगीशा आपका गलत हो गया है, देख लेते हैं एक बार, है ना, बट इम्प्रेसिव, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आई एम स्माइलिंग सिटिंग ऑन दिस चेयर। आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ सुपर फास्ट एक्सप्रेस वे पे जा रहे थे, बट अदरवाइज सभी ने बहुत ही अच्छी डिसेंट स्पीड से किया है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। तो एस की बात करेंगे, 7 + 15 + 20/2, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ने जो बाई 2 नहीं किया, उन्होंने 42 दे दिया मुझे आंसर, जबकि दिस आंसर इज 21, ठीक है। नेक्स्ट इज एरिया की बात करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 21 into s - a, 21 - 7 that is 14. 14, and then 21 - 15 is 6, and this is 1. 1. मल्टीप्लाई नहीं करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। ये एरिया कितना आ रहा है आपका, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। 42 centimeter square. 42 है ना, 7 into 3 into 7 into 2 into 2 into 3, ठीक है। सो दिस एरिया इज कमिंग 7 into 3 into 2, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट के लिए हमने क्या किया, हमने एरिया को कंपेयर किया किससे, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट से,
एरिया 40। हाँ जी बेटा, वेरी गुड। सर मैं 14 का 1 लिखना भूल गया था। That's why, थोड़ा ध्यान रखेंगे। बेस क्या लेंगे अब, यहीं पर कैच है ना, स्मॉलेस्ट 20. ऑल्टीट्यूड विल बी 20 अगेंस्ट द बिगेस्ट 20 20 into big height. side. So height is 4.2 centimeter. Done. Yes, sir. Yes, sir. Excuse me, sir. हाँ जी बेटा, Sir, in the previous question, why did you take the base as 20? क्योंकि एक स्टेटमेंट हमने ऊपर लिखी थी दैट इन अ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल में बेटा जो स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड है वो बिगेस्ट बेस पर बनेगा, है ना। जो बिगेस्ट साइड है उस पर स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड होगा। बिगेस्ट साइड Okay, इज sir. 20, उसका ऑल्टीट्यूड स्मॉलेस्ट, और जो स्मॉलेस्ट साइड होगी उस पे बिगेस्ट ऑल्टीट्यूड होगा। Sir, actually, I thought it was vice versa that was. Sir. हाँ जी, क्योंकि देखो एरिया फिक्स्ड है ना, एरिया इज हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। अगर बेस जो है वो बढ़ता जा रहा है तो हाइट को कम होना पड़ेगा, है ना, ताकि एरिया जो है वो फिक्स्ड रहे हमारा। ठीक है, लॉजिक समझ में आया ये? Yes, sir. ओके, Sir, I have a doubt. बोलो। सर क्या हम इसलिए जो आपने अभी बताया, हम उसकी वजह से क्या ए की ऑपोजिट साइड को हम स्मॉल ए मानते हैं? ना, वो तो अलग चीज है, वो तो डिनोशन है भाई। अगर आपने ट्राइंगल लिया है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, सो नोटेशन है ना, नोटेशन क्या बोलती है? नोटेशन सेज दैट जो आपका वर्टेक्स है कैपिटल ए, उसके अपोजिट जो साइड होगी वो स्मॉल ए, है ना। कैपिटल बी के अपोजिट साइड इज स्मॉल बी, कैपिटल सी के अपोजिट इज स्मॉल सी। ये नोटेशन है बस, ठीक है। ओके सर। ये नोट करेंगे सब, है ना। अगर आप एक रिवीजन नोटबुक बना रहे हैं तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर नोट करें। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। Sir, opposite sides of parallelogram are equal. इम्प्रेसिव। सो हम कह रहे हैं कि सर अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, वो प्रॉपर्टी आप यहाँ पर यूज करने की कोशिश करें। तो मैंने यहाँ पर 60 मीटर्स मार्क कर दिया है और यहाँ पर 40 मीटर्स मार्क कर दिया है। अब क्या करें भाई? सर दोनों का एरिया निकाल कर Heron's formula. Sir, find out the area of both triangles and then we can add. या फिर हम एक ही ट्रायंगल का निकाल के into दो कर सकते हैं। हाँ जी, Into 2. तो सेकंड प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने यूज की, दैट इज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना। सेकंड प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे डायगोनल, ये आपको लेकिन मेंशन करना पड़ेगा। डायगोनल डिवाइड पैरेललोग्राम इन टू इक्वल एरिया, है ना। फिर आप जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी फाइंड करेंगे। उसके लिए पहले एस 40 + 60 + 80 / 2, ठीक है। सो दिस इज 90 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। कर सकते हैं आप ये पूरा? Yes sir. Yes, sir. Okay, this is a challenge for the full batch. I am expecting 2 wrong answers. छोड़ो 2, 5 wrong answers, ठीक है। अगर सारे करेक्ट हुए, है ना, 4 wrong are there, this batch is winner, है ना। और मैं गारंटी से देता हूँ I will get 5 wrong answer. तो start solving it and make sure you are not making any mistake. Unit नहीं लिखेंगे तो I'll consider it wrong, ठीक है। Find the area of parallelogram. Only 1 answer per student, ठीक है। And don't mind it, है ना, गलत हो गया तो हो गया, but be careful. अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि गलत ना हो, ठीक है। मौलिक, I will not consider your previous answer. Now everyone start solving it.
ठीक है, जस्ट अ फन चैलेंज इज देयर, बी केयरफुल, ट्राई नॉट टू मेक द मिस्टेक। Shashwat Nilab, first wrong answer. Let me write down here. No hurries, है ना? Correct answer is what is the need of the hour. And Maulik is first correct answer. नो सेकेंड आंसर्स प्लीज, है ना, कोई भी सेकेंड आंसर टाइप नहीं करेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सेकेंड रॉन्ग इज बाय रिया, थर्ड रॉन्ग इज बाय जिगीशा। आपका नाम अगर यहाँ रिटर्न नहीं है दैट मीन्स इट इज करेक्ट, बाकी सबका करेक्ट आ रहा है, वेरी गुड। सो देयर आर 1 मौलिक, रियान एंड मिधांश एंड अयान, 4 करेक्ट हैं और 3 रॉन्ग है, दैट्स अ बिग नंबर। सर प्लीज चेक। हाँ जी, वेटिंग, आराम से, टेक योर टाइम। जिनका गलत हुआ है वापस, वो मैंने यूनिट गलत लिख दी थी। नहीं प्लीज, हेलो, ठीक है। हाँ, यहाँ पर मिधांश ने भी यूनिट गलत लिखी है, अयान ने भी गलत लिख दी, ठीक है। गुरनूर ने डेसिमल में फाइंड किया है, बट ठीक है, आई विल टेक इट। तो आई हैव ऑलरेडी गॉट माय कल्प्रिट्स, है ना। सो लेट मी राइट मिधांश, मेरे पास 5 आ गए ऑलरेडी भाई, शुरू के 7 आंसर में 5 गलत हैं, ठीक है। आई एम स्टिल वेटिंग, है ना, देखो अभी और भी बहुत सारे गलत आएंगे, ठीक है। 6 इज देवेश। ये गलती क्यों है, ऐसा थोड़ा ना, हीरोन्स फॉर्मूला समझ में नहीं आया, ना, माइंडसेट नीड्स टू बी चेंज भाई, थोड़ा सा केयरफुल रहना है। आरुष इज रॉन्ग, ठीक है। शाश्वत सक्सेना, आप वापस आंसर भेजिए बेटा, मेरे को दिखा नहीं है आपका आंसर। गुरनूर, आपका आंसर करेक्ट है बेटा। शाश्वत सक्सेना इज बेटा सिंप्लीफाई करके भेजें, बट इट्स रॉन्ग, है ना। शाश्वत सक्सेना इज रॉन्ग, सो 8 इज शाश्वत सक्सेना। सभी का गलत आता जा रहा है ना। 9 इज निष्ठा। आप समझे, अब मेरे पास 12 में से 9 तो रॉन्ग आंसर आ गए हैं। अब देखें आप और जज करें आपने कहाँ गलती की। गलती कहाँ होती है मैं बता देता हूँ, ठीक है। 20% केस में जो है आप लोग कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, 30% केस में आप लोग यूनिट की मिस्टेक करते हैं, एंड 50% केस में आप चेक ही नहीं करते कि आपको क्या निकालना था और आपने क्या निकाला है। आप समझे, जो फाइंड करना था वो भूल जाते हैं, जो फाइंड किया बस उसी में खुश हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम देखेंगे तो दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज कमिंग एज, ये आपके जीरोज में से 2 जीरोज 100 तो बाहर आ गया, और इस 9 में से 3 बाहर आ गया है, तो 300 बाहर आ गया आपका, और अंदर बचा है रूट ऑफ 5 into 3 दैट इज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधी दुनिया ने यही आंसर दे दिया है। मैंने क्या ये पूछा था, मैंने तो पूछा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो आप क्या देंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 2 times of area of triangle, so your answer is 600 root 15, है ना। फिर यूनिट पे ध्यान नहीं दिया, सेंटीमीटर लिखते हुए आ रहे हैं आप सब। सर आपका वो 300 कैसे निकालना है? 300 कैसे निकाला है ये देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये रूट ऑफ 9 into 10 into 5 into 10 into 3 into 10 into 10, यही है ना। यस सर। यहाँ पर ऐसा नहीं है, प्राइम फैक्टर बनाने की जरूरत है ना, जो भी चीज डबल आ रही है वो बाहर हो जाएगी। क्या बाहर आया है यहाँ पर 10, फिर दोबारा देखो
क्या बाहर आएगा यहाँ पर 10, 10, ठीक है। ये जो 9 है, 9 को कैसे लिखोगे आप? 3 into 3, तो क्या बाहर आएगा? 3, 3। अंदर क्या बचा? 50 5 into 3 5 into 3 समझ आ गया। कितना हो गया? 300√15। आपने क्या मिस्टेक की बताओ? आप अकेले नहीं हो, पूरी दुनिया के अजीब अलग अलग आंसर आ रहे हैं। वैसे कॉमन मिस्टेक ये थी कि कईयों ने सिर्फ 300√15 करके आंसर दे दिया है ना? सर मुझे सर मैंने तो सबको मल्टीप्लाई कर दिया और फिर 2 ना ना स्क्वायर। ना ना, ये तो लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। मल्टीप्लाई नहीं करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करें। लॉन्ग डिवीजन जो है वो काफी मुश्किल सा है। सर आप एक कर देंगे कि मेरा कहाँ पे गलत है, क्योंकि मैं अभी कंफ्यूज हूँ। आपने क्या किया बताओ? सर जो 90 into 50 into 30 मैंने उसे ऐसे सिंप्लीफाई करा, 30 into 3, 5 into 10, 5 into 10, अच्छा ये सॉरी 3 into 3 और 10 3 कहाँ into गया यहाँ 30 पे? 3 into 30। into 10 into 30, अच्छा 5 into 10, यस सर, 30 ऐसे ही रहने दिया हाँ, और फिर 5 10 को into ऐसे 2। रहने दिया। 5 into 2 किया 10 को। यस सर। अच्छा ठीक है, फिर क्या निकाला आपने? सर मैंने 30 को बाहर निकाला, 3 को Okay. बाहर निकाला। 3 कैसे निकाल दिया? 3 का पेयर कहाँ है? यस सर, हो निकाला। ठीक है, यस सर। तो फिर 10 को भी 5 into 2 करके 2 कॉमन आ गया। हाँ आंसर तो वही आएगा 300√15। आपने मिस्टेक किया है तो उसको थोड़ा सा वापस एक बार चेक कर लें। बट ये मिस्टेक कब है? जब आप कॉन्शियस माइंड में काम कर रहे हो। सर ने चैलेंज शुरू किया था 5 स्टूडेंट का, आपने कहा सर को खुश करते हैं, 5 की जगह 15 ने गलत आंसर दिया। बट जिन्होंने आंसर दिया चाहे गलत दिया, दैट वाज अ गुड थिंग। और जिन्होंने आंसर नहीं दिया, प्लीज सर मुझे लगा कि सारा रूट में आ जाएगा, इसीलिए मैं बार बार करता रहा उसको। अच्छा ओके, दिस इज आई थिंक आई विल टेक दैट। दिस इज आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन जहाँ पर जो है सारा कुछ रूट के बाहर नहीं निकला, कुछ रूट में ही रह गया है ना, इसलिए आप शायद कंफ्यूज हो गए। सो चलो, एवरी स्टेप सम लर्निंग इज देयर। राइट। yes sir, noted. noted sir चलो जी, वन लास्ट क्वेश्चन sir noted ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। फाइंड द एरिया फॉलोइंग ट्रेपेजियम। हाँ जी कौन बता रहा है? लेट मी कॉल 1 मिनट। हाँ जी शहर, माइक पर आओ बेटा, कैसे सॉल्व करेंगे? If you don't know, just say sir I don't know, that's it. हाँ जी शहर, प्लीज है ना, डोंट रेज योर हैंड्स, एवरीवन पुट हैंड्स डाउन। निष्ठा आप बताओ बेटा कैसे करेंगे? Yes, sir. Sir, we can divide this into a parallelogram and a triangle first. इम्प्रेसिव है ना। किसी भी ट्रेपेजियम के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको जो है यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये आप इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे ना, ये कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ है ना, क्योंकि प्रेजेंटेशन इज इक्वली इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? पहले इज गिवन आपके पास क्या है? गिवन इज AB इज पैरेलल टू CD। जैसे ही ABCD के पैरेलल है मींस ABCD इज द ट्रेपेजियम, है ना। एंड देन कंस्ट्रक्शन टू प्रूव, टू फाइंड है एक्चुअली ना, तो कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, सिर्फ प्रूविंग का कुछ है ही नहीं यहाँ पर। कंस्ट्रक्शन इज ड्रॉ CE पैरेलल टू AD, ठीक है। सो एज AE is parallel to CD and CE is parallel to AD, therefore AECD is a parallelogram, or AE is equals to CD and
AD इज इक्वल टू CE। तो ये अपोजिट साइड्स हैं, ये भी इक्वल हो गई हैं हमारी, है ना, ये इसके इक्वल है। तो ये फिर 10 मीटर है, तो ये भी 10 मीटर हो गया। तो EB कितना हुआ बेटा? 15 15 मीटर। 15 सर वही पाइथागोरियन ट्रिपल। ये 13 है, तो ये भी 13 हो गया। 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये किसके इक्वल है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ ऑफ sum of parallel sides into height इनटू हाइट। और सर ये प्लस तो 25। हाँ जी सर 13 आएगा ना प्लस 10 प्लस 25 ना, पैरेलल साइड 10 और 25 है ट्रेपीजियम की। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर आपने वो EB इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर कैसे निकाला? टोटल 25 है, सर 25 कैसे आया? गिवन है। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर पैरेललोग्राम नेसेसरी थोड़ी ना है कि पैरेलल साइड्स इक्वल होंगी, तो हमने नीचे वाला 10 कैसे लिया? पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, ये क्लियर है आपको बेटा? यस सर। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ऊपर 10 है तो नीचे भी 10 होगी, है ना। अपोजिट साइड्स इक्वल है ना बेटा। देखो फिर से, ये साइड 10 है तो नीचे वाली साइड वो भी इक्वल होगी। तो ऊपर वाली साइड 10 मीटर है तो नीचे वाली 10 मीटर। यस सर, मैं भूल गया था, थैंक यू। हाँ नहीं दैट्स ओके, ठीक है। कीप आस्किंग, है ना। अब पूछेंगे तो और मजा आएगा कि हाँ चीजें क्लियर हो रही हैं। छोटी डजंट मैटर। सो हाइट h, बस ये h निकालना है हमें, है ना। और h क्या है? h तो ये है, और ये h ये तो हम अभी निकालते आ रहे हैं, पिछले 1 घंटे से यहीं पर टाइम वेस्ट कर रहे थे हम। तो ये h कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल को कंपेयर करके, यस ये वाले ट्राइंगल में, ठीक है। तो ये आपका फिर सॉल्व हो जाएगा। तो ये एरिया जो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, आई एम राइटिंग हियर, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय Heron's फॉर्मूला, ठीक है। देन यू हैव टू कंपेयर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट h। सो 84, है ना। याद करने का फायदा हो गया ना 13, 14, 15। बट एग्जाम में Yes, सॉल्व कर देना, एग्जाम में नाक मत कटवा देना, ठीक है। ये ABC नहीं है, ये कौन सा ट्राइंगल हो गया? सर EBC हाँ जी, EBC, ठीक है। सो हाइट इज 11.2 बाय 15, कितना 11.2 आ रहा है। यस सर। आपने बोला, हमने माना। सो एरिया, ये वाली वैल्यू यहाँ पर डल जाएगी, हाफ इंटू 35 इंटू 11.2। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट योर आंसर। सर आंसर इज 196 meters square। 196। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बताओ। सर मैंने क्या किया कि सर जो कि आपने हाइट की निकाली, मैंने उसका बेस 14 ले लिया, 40 मीटर ले सकते बेस हैं? 14 क्यों लोगे आप? हमें तो हाइट ऑफ यहाँ पर जो h है ना बेटा ट्रेपीजियम का, अच्छा ओके सर, गलती कर दी दैट्स सर, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। यस सर, ओके सर। ठीक है, 5 minutes break is there, so everyone please leave the computer screen, थोड़ा सा आप stretch out करें, have some water, we'll meet in 5 minutes। सर आज मोशन में किससे स्टार्ट करेंगे? क्या चीज बेटा? सर आज मोशन में कौन से टॉपिक से स्टार्ट करेंगे? मोशन में हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट किया था, आज हम एवरेज स्पीड करेंगे और मोशन की फर्स्ट इक्वेशन पे बात करेंगे।